जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उसके कौन कौन से स्रोत है। तो आज हम डिटेल से देखेंगे कि विटामिन, इनके रासायनिक नाम क्या होते हैं, है? इनकी कमी से होने वाले क्या क्या रोग होते हैं और इनकी कमी से होने वाले रोग को दूर करने के लिए कौन कौन से स्रोत की अपने को आवश्यकता होगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं विटामिन ए की। किसकी बात करते हैं? विटामिन ए की। तो जो विटामिन ए है ना, इसका जो रासायनिक नाम है, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? रेटिनॉल। क्या बोल सकते हो आप इसको? रेटिनॉल बोल सकते हो। तो आपको याद हो गया होगा कि विटामिन ए का जो रासायनिक क्या है, ये क्या है? रासायनिक। और ये यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन? नाम। तो विटामिन ए को क्या रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल है ना। इससे क्या क्या कमी हो सकती है और क्या क्या रोग हो सकते हैं? तो जो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रतौंधी रोग बोलते हैं। इसे कौन सा रोग बोलते हैं? रतौंधी रोग बोलते हैं। तो आपको याद हो गया होगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। कौन सा रोग हो सकता है? तो इससे होता है रतौंधी रोग होता है। और क्या हो सकता है? इसमें होता है त्वचा में परिवर्तन होता है। त्वचा की जो कोशिका होती है, क्या होता है? जो त्वचा होती है अपनी, त्वचा की जो कोशिका होती है, त्वचा की कोशिका में क्या होता है? परिवर्तन होता है। किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है अपना? रेटिनॉल है। तो आपको याद हो गया। अब इसमें अपने को क्या क्या ऐसे स्रोत चाहिए, ऐसे क्या खाए कि अपना विटामिन ए के क्या कर सकता है? पूर्ति कर सकता है। तो इसके लिए आपको क्या लेना चाहिए? आपको लेना चाहिए गाजर। सबसे अच्छा जो स्रोत माना जाता है ना, वो माना जाता है आपका गाजर ले सकते हो, है ना। गाजर के साथ साथ क्या ले सकते हो आप? इसमें हरी सब्जी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? हरी सब्जी ले सकते हो। हरी सब्जी के साथ साथ आप इसमें क्या ले सकते हो? दूध ले सकते हो। दूध के साथ साथ आप अंडे ले सकते हो। दूध ले सकते हो और अंडे ले सकते हो। और क्या ले सकते हो? मछली की जो आंख का जो तेल होता है ना, वो भी आप क्या कर सकते हो? इसमें ले सकते हो। मछली की आंख का तेल ले सकते हो। तो ये हो गए अपने विटामिन ए के क्या हो गए? स्रोत हो गए। ये क्या हो गए? इसके स्रोत हो गए। इसको सोर्स बोलते हैं। तो आपको समझ में आया होगा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। ये आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें पूछा जाता है। विटामिन से एक क्वेश्चन क्या होता है? पूछा जाता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। अब बात करते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है थायमिन होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन होता है ना। अब इससे रोग कौन कौन से होते हैं? तो इसका बहुत फेमस एक रोग है, उसको बोलते हैं बेरी बेरी रोग। आपने 9th 10th की क्लास में भी पढ़ा होगा जब विटामिन, तो उसमें कौन सा रोग है? एक जो फेमस रोग है, कौन सा? बेरी बेरी रोग होता है ना। तो आपको बेरी बेरी तो याद होगा, लेकिन इससे एक और रोग होता है। कौन सा होता है? वृद्धि रुकना। क्या होता है? वृद्धि रुकना होता है। तो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से। कौन सा रोग? बेरी बेरी और वृद्धि रोकना होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन जो बी है इसका जो रासायनिक नाम है ये क्या है? थायमिन है। इसके बाद अपन इसके जो स्रोत देखते हैं, क्या क्या स्रोत उसको लेना चाहिए जिसको विटामिन बी की कमी होती है। तो उसको लेना चाहिए दूध, अनाज और फलियां। वो क्या ले सकता है? वो दूध ले सकता है ना। दूध के साथ वो अनाज ले सकता है और अनाज के साथ क्या ले सकता है? फलियां ले सकता है। क्या ले सकता है? फलियां ले सकता है। तो ये अपन ने क्या देखा? विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, वृद्धि रुकना। और इसमें स्रोत क्या है? इसके स्रोत तो दूध, अनाज और फलियां ले सकते हैं। इसके बाद आता है अपना विटामिन सी। क्या आता है? विटामिन सी। विटामिन सी भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो विटामिन सी का जो नाम है रासायनिक, तो नाम क्या होगा? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होगा वो होगा एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन सी को जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल है ना। इससे कौन सा रोग होता है?
तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है इसका रासायनिक नाम, इससे रोग कौन सा होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। इससे कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। तो आपको स्कॉर्बिक अम्ल है ना, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल, कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग। इसके लिए आपको स्रोत कौन कौन से लेने चाहिए? तो इसके जो स्रोत है ना, जैसे आपको खट्टे है ना, खट्टे पदार्थ लेना चाहिए। क्या ले सकते हैं? जैसे आप क्या ले सकते हो यहाँ पे, नींबू है ना, नींबू ले सकते हैं है ना। इसके बाद क्या ले सकते हैं? आंवला, आंवला ले सकते हैं है ना, आंवला ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं। जितने भी नींबू वंश के फल होते हैं, जितने भी नींबू वंश के फल हो सकते हैं, वो आप क्या कर सकते हो? ले सकते हैं। इससे क्या होगा? विटामिन सी की जो कमी है वो क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी है ना। कौन सी कमी हो जाएगी? विटामिन सी की कमी दूर हो जाएगी। किससे? नींबू वंश के फल। अब नींबू वंश के फल क्या होते हैं? तो जितने भी खट्टे फल होते हैं वो किस में आते हैं? नींबू वंश में आते हैं। तो इसको भी ले लेते हैं। इसके बाद आता है अपना विटामिन डी है ना। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है ना, तो विटामिन डी का रासायनिक होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं है ना। इससे क्या क्या रोग हो सकता है ना। तो जो कैल्सीफेरॉल है ना, इसकी कमी से क्या क्या रोग हो सकता है? तो सूखा रोग होता है। पहले तो आपको याद रखना है सूखा रोग। इसके साथ में इसको क्या बोलते हैं? रिकेटस। क्या बोलते हैं? रिकेटस बोलते हैं ना। तो ये याद रखना है आपको, सूखा, और इसको क्या बोलते हैं? रिकेटस बोलते हैं ना। तो ये याद रखना है। इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या क्या स्रोत लेना पड़ेगा? तो इसकी कमी को दूर करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? जैसे क्या लेना पड़ेगा? मछली है ना, मछली के बाद अंडा, अंडा के साथ साथ आपको क्या लेना पड़ेगा? जो प्रकाश आता है, किसका प्रकाश? सूर्य का है ना। सूर्य के प्रकाश से आने वाली जो किरणें होते हैं ना, वो संश्लेषण करते हैं ना, तो वो चाहिए। तो सूर्य सबसे ज्यादा माना जाता है विटामिन डी के लिए। तो एक बार देखते हैं कि विटामिन डी का क्या रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। रोग कौन सा होता है? सूखा रोग होता है। और इसकी जो कमी दूर कैसे करेंगे? स्रोत क्या है? तो मछली, अंडा और सूर्य की जो किरणें होता है, प्रकाश संश्लेषण। अब यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी है कि सूखा रोग बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। तो बच्चों में जो रोग होता है विटामिन डी की कमी से, उस रोग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमेलोसिस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमेलोसिस बोलते हैं। लेकिन जब यही रोग, सूखा रोग, बड़ों में होता है तो उसको बोला जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ये यूपीएससी में एक बार पूछा था कि बड़ों में होने वाले विटामिन डी की कमी से बड़े में होने वाले रोग कौन सा है? तो वो कौन सा रोग है? अपना ऑस्टियोपोरोसिस। तो आपको विटामिन डी के बारे में पता चल गया। विटामिन डी के बाद क्या आता है? विटामिन ई आता है। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है उसको बोलते हैं अपन टोकोफेरॉल। उसको क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे? टोकोफेरॉल। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि फेरॉल तो डी में भी आया है और फेरॉल ई में भी आया है। तो कैसे याद रखेंगे अपन? तो विटामिन डी की कमी से होता है कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी की कमी से कैल्सीफेरॉल होता है, जिसका रासायनिक नाम है ना। और विटामिन ई का क्या है? इसका है टोकोफेरॉल। तो पहले के आता है, उसके बाद क्या आता है? टी आता है। पहले क्या आता है? के आता है, उसके बाद टी आता है। तो आपको याद रखना है कि पहले जो विटामिन डी आता है तो कैल्सीफेरॉल, और विटामिन जो ई है वो क्या है? टोकोफेरॉल। इनके क्या है? रासायनिक नाम है। अब इससे बीमारियां क्या होगी है ना, इससे कौन कौन सी डिसीज होगी? तो जनन क्षमता की कमी। किसकी कमी होगी? जनन क्षमता की कमी। अब ये जनन क्षमता की जो कमी है, या तो ये स्त्री में भी होती है और पुरुष में भी
होती है और पेशियां भी क्या हो जाती है इसमें कमजोर, और पेशियां भी क्या हो जाती है कमजोर हो जाती है। तो जब ये पुरुष में है ना विटामिन जो ई है, अगर पुरुष में विटामिन ई की कमी होगी तो वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नपुंसक। और जब मादा में महिला में ये विटामिन ई की कमी होती है तो वो क्या हो जाते हैं, जब महिला में ये रोग होता है तो उसको बोलते हैं बांझ, उसको क्या बोलते हैं बांझ बोलते हैं। और पुरुष में होता है तो उसको क्या बोलते हैं नपुंसक बोलते हैं। तो इसको दूर करने के लिए है ना, इस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए क्या क्या लेना चाहिए, तो आपको सबसे जो उत्तम स्रोत माना जाता है वो होता है गेहूं का तेल होता है। वो क्या होता है गेहूं का तेल। आपको सुनने में बड़ा अजीब होता होगा कि गेहूं का क्या तेल होता है, लेकिन गेहूं का भी तेल होता है। ये इसकी कमी, ये किसको विटामिन ई की कमी को क्या करता है दूर करता है। इसके साथ में आप क्या ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं है ना, गेहूं का तेल ले सकते हैं और अंडे ले सकते हैं। तो चलते हैं, अपना एक लास्ट बचता है विटामिन के है ना। अब जो विटामिन के है तो इसका जो रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम क्या है नेप्थोक्विनोन है ना। विटामिन जो के है इसको क्या बोलते हैं नेप्थोक्विनोन है ना। नेप्थोक्विनोन किसका नाम है तो विटामिन के का। तो इसमें क्या क्या जो बीमारी होगी, तो इसमें जो बीमारियां होगी वो होगी जब भी आपको क्या लगती है चोट लगती है, तो चोट पे क्या होता है रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना। तो रक्त का थक्का ना बनना किसकी कमी से होता है विटामिन के की कमी से होता है। तो इसके लिए आपको क्या लेना चाहिए, ऐसे कौन से स्रोत लेना चाहिए, तो आपको हरी सब्जी लेना चाहिए है ना। हरी सब्जी मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाती है, तो हरी सब्जी ले लीजिएगा। इसमें अंडा ले सकते हो, आप क्या ले सकते हो इसमें अंडा ले सकते हो। और एक और इसका जो स्रोत है वो होता है अपना सोयाबीन। क्या होता है सोयाबीन। तो आपको समझ में आया होगा अपन ने क्या देखा विटामिन ए बी सी डी ई और के है ना। और इनके साथ में अपन ने क्या देखा इनके रासायनिक नाम देखे है ना, कि कौन विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, बी का क्या है ये देख लिया। इनकी कमी से होने वाले ये अपन ने क्या देखे रोग देखे, और इनको कमी को दूर करने के लिए कौन कौन से स्रोत चाहिए तो ये अपन ने स्रोत भी देखा है। अब अपन जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे विटामिन के ऊपर है ना, तो अपन बनाएंगे विटामिन बी, विटामिन बी बी1 है ना, बी3 बी4 नहीं होता है, बी4 नहीं होता है, तो वो बनाएंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, और वो उसका मिलेगा नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।